वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं सीएसएस पैडिंग की। इसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने मार्जिन को देखा, मार्जिन को लिखने की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को देखा, मार्जिन की डिफरेंट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज को देखा। और हम लोगों ने बात की थी कि जिस तरह से मार्जिन को लिखने की डिफरेंट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, सेम वही पैटर्न पैडिंग के अंदर भी यूज होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोबारा से नहीं करवाऊंगा। पैडिंग के अंदर भी वही यूज होगा, लेकिन पैडिंग क्योंकि डिफरेंट पर्पज के लिए यूज होती है और मार्जिन डिफरेंट पर्पज के लिए यूज होता है। यानी कि दोनों की फंक्शनैलिटी डिफरेंट जरूर है, लेकिन दोनों को लिखने का तरीका एक ही है। सो अब हम लोग अगर डिव के अंदर पैडिंग यूज करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, पैडिंग हमेशा कंटेंट के ऊपर काम करेगी। ये चीज आपने याद रखनी है। और पैडिंग हमेशा डिव के इनसाइड काम करती है, मार्जिन आउटसाइड द डिव काम करता है, और जो पैडिंग है वो इनसाइड द डिव जो है वो काम करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वन, तो मैंने जैसे ही वन लिखा है तो डिव के अंदर हमारे पास वन तो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए वन प्रिंट हो गया है। लेकिन अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर पैडिंग इंप्लीमेंट करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये मार्जिन जो है वो इसको कमेंट कर लेते हैं। और इस वक्त हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो डिव शो हो रही है, जिसके अंदर वन लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ मेरी मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम ये, मैं जूम करके दिखाता हूँ। मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, ये जो वन है ये लेफ्ट साइड के बॉर्डर के साथ टच हो रहा है और टॉप से भी कुछ ज्यादा स्पेस नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये लेफ्ट से भी मूव कर जाए, टॉप से भी मूव कर जाए, राइट और बॉटम से भी मूव करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं मूव करवा के इसको सेंटर में लेके आना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, पैडिंग यूज करूंगा, क्योंकि पैडिंग इनसाइड द डिव काम करेगी और मार्जिन आउटसाइड द डिव काम करता है। सो पैडिंग इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो है वो सिंपल इसी डिव के अंदर, जो कि हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोगों ने फाइल क्रिएट की थी, उसी के अंदर हम लोग सिंपल क्या करेंगे, पैडिंग लेफ्ट फॉर एग्जांपल, और इसकी वैल्यू भी हम लोग पिक्सल के अंदर डिफाइन करेंगे। सेव करेंगे, और सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड से मूव करके राइट साइड की तरफ चला गया। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज नोट करें आप कि जो डिव है उसकी विड्थ भी इंक्रीज हो चुकी है। अब बाय डिफॉल्ट जब हम पैडिंग इंप्लीमेंट करते हैं तो किसी भी डिप की जो है वो हाइट विड्थ डिस्टर्ब होगी। विड्थ कब डिस्टर्ब होगी, जब हम उसको पैडिंग लेफ्ट और राइट से देंगे। और हाइट कब डिस्टर्ब होगी, जब हम उसको जो है वो, और हाइट तब इंक्रीज होगी जब हम उसको पैडिंग टॉप और बॉटम से देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक्चुअल हम लोगों ने इस डिप की हाइट विड्थ रखी थी 200 बाय 200। लेकिन इस वक्त इस डिप की जो विड्थ आ रही है, अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ पे आपने देख ली इसकी जो विड्थ आ रही है वो 300 बाय 200 पिक्सल, जबकि हम लोगों ने यहाँ पे उसकी विड्थ 200 पिक्सल डिफाइन की हुई। ये पैडिंग की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट को टॉप से मूव करवाना चाहते हैं तो हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे, पैडिंग टॉप 100 px, और इसको सेव करेंगे। और सेव करने के बाद यहाँ पे देखें जो डिव है, सॉरी जो टेक्स्ट है वो टॉप से भी नीचे को मूव कर गया, लेकिन उसके साथ साथ उसकी हाइट भी इंक्रीज हो चुकी है। अब 200 उसकी एक्चुअल हाइट थी, 200 उसकी एक्चुअल विड्थ थी। जब मैंने पैडिंग लेफ्ट से दी तो 100 पिक्सल जो पैडिंग है उसकी विड्थ में ऐड हो गई, तो टोटल उसकी विड्थ हो गई 300 पिक्सल। और सेम एज इट इज उसकी हाइट 200 थी, तो 100 पिक्सल मैंने टॉप से पैडिंग दी तो उसकी हाइट भी जो है वो इंक्रीज होकर 300 पिक्सल हो गई है। ठीक है, इसको बाद में हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है वो पैडिंग भी इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन डिव की हाइट विड्थ को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे। तो ये बाय डिफॉल्ट तो डिस्टर्ब होगी, लेकिन हम इसको लेटर ऑन जो है वो कंट्रोल कर लेंगे। और एक चीज याद रखनी है आपने, सेम एज इट इज आप क्या कर सकते हैं, पैडिंग राइट से दे दें, और फॉर एग्जाम्पल 100 पिक्सल, फिर मैं पैडिंग बॉटम से दे देता हूँ उसको। और एक चीज आपने इसके अंदर जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि मार्जिन के अंदर मैं भूल गया था, जो स्किप हो गया था माइंड से, कि मार्जिन के अंदर हम लोग नेगेटिव वैल्यू यूज कर सकते हैं, लेकिन पैडिंग के अंदर नेगेटिव वैल्यू यूज नहीं कर सकते। मार्जिन के अंदर नेगेटिव वैल्यू यूज करने का पर्पस ये होता है, मतलब बताने का पर्पस ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है मार्जिन टॉप, और मैंने लिख दिया 100 पिक्सल, तो ये बाय डिफॉल्ट टॉप से डिप को नीचे की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर मैं लिख दूंगा माइनस, तो ये बॉटम से टॉप की तरफ जो है वो डिप को मूव करेगा, यानी उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। सो ये माइनस वैल्यू हम लोग पैडिंग के अंदर यूज नहीं कर सकते। अब हम लोगों ने चारों साइडों से जो है वो पैडिंग दे दी है। और अगर मैं इस डिप के ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ पे देखें उसकी एक्चुअल विड्थ ही हाइट ही चेंज हो चुकी है, क्योंकि मैं लेफ्ट राइट से 100 पिक्सल की पैडिंग दे रहा हूँ, तो 100 प्लस 100 200 होगी, और एक्चुअल उसकी विड्थ क्या है 200। 200 प्लस 200 क्या हो गया, 400 उसकी विड्थ हो गया, और सेम एज इट इज 400 ही उसकी हाइट होगी। यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो शो होगी जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ। तो इस तरह से हम लोग जो है वो पैडिंग को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है सीएसएस बॉक्स मॉडल के अंदर वो है बॉर्डर। ठीक है, कि बॉर्डर किस तरह से हम लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद हमारा जो सीएसएस बॉक्स मॉडल का जो टॉपिक है वो कवर अप हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।